राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। बोले श्री रामचंद्र महाराज जी की जय। वंदे मातरम को 150 वर्ष हो गए। विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस चीज़ का एक बहुत बड़ा दृश्य है और वंदे मातरम पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं देश के समस्त नागरिकों से के समक्ष अपने तरफ से भारत माता के चरण कमलों में शीश झुकाते हुए, देशवासियों की तरफ से भी झुकाते हुए, उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं 2 शब्द कहने की चेष्टा कर रहा हूँ। यद्यपि ये मेरा इस संदर्भ में पहला प्रयास है कि मैंने ऐसा क्यों शब्द चुना। देखिए, इसको क्योंकि मैं इसे पूरा दिखाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा अलग से हट के बैठ रहा हूँ कि वास्तव में झंडा भी दिखना चाहिए, वंदे मातरम भी दिखना चाहिए, पूरा सीन दिखनी चाहिए। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, जिस वक्त प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि वंदे मातरम के जो छंद थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था इसको। अंग्रेज़ों का शासनकाल था और अंग्रेज़ों के द्वारा किसी खास बात पर लेकर के उनको बड़ी कुछ कहा सुना गया था। वो डिप्टी कलेक्टर थे उस वक्त और उन्हें बहुत आत्माघात पहुँचा, तो उन्होंने ये गीत लिखा था। यदि ये संस्कृत और बंगला से मिश्रित गीत है, इसके शब्द जो हैं वो संस्कृत से मिलते हुए हैं और बंगला भाषा से मिलते हुए हैं, क्योंकि वो बंगाली थे। जैसे चट्टोपाध्याय भी कहते हैं और कुछ लोग उनको चटर्जी भी कहते हैं, लेकिन नाम एक्चुअली बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 137 वर्ष ने 1937 में इसमें काट छाट की थी। अंग्रेज़ों के दबाव में आकर, या उस वक्त जो कार्यकाल चल रहा था, क्योंकि सत्ता अंग्रेज़ों के हाथ में थी, मुसलमान हिंदू दोनों लोग स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में लड़ रहे थे। तो क्या नाम, इन्होंने, पंडित नेहरू ने उन पर कुछ न कुछ दबाव डालकर या उनके कहने पर जैसे भी हुआ, उसको 1937 में काट छाट दिया था और सिर्फ 2 रखा था। अभी हाल में जिस वक्त प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि उस वक्त के सत्ताधारी उन्हें नहीं, बल्कि वहाँ के उस वक्त की जो अगुवाई कर रहे थे देश की स्वतंत्रता के लिए, उनमें पंडित नेहरू के कहे ने ही इसमें सबसे आगे किया था। और उनके वंशज का कल पेपर में छपा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से पूछ करके काटा गया।
आप कल्पना करिए कि 37 साल से वो हो गया, मतलब 37 में 73, 37 3 40 और 63, 63 साल वो, और 25 वर्ष ये, 63 25 का मतलब हुआ 88 वर्ष, 88 वर्ष पूरे पूरे बीत चुके, और 150 वर्ष अब हम लोग मना रहे हैं। इनकी समझ में ये कैसे बात आई कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से पूछ के किया गया था? इन्हें किसने बताया? और केवल केवल जो जिन्होंने 70 साल तक राज किया, 74 वर्ष तक राज किया, वो उनकी मानसिकता जो थी वो देश को विशेष रूप से मुस्लिम कंट्री बनाने की पूरी चेष्टा थी। उसके लिए उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद इनकी अल्पसंख्यक हो गए थे, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी, तो वो हर तरह से चाहते थे किसी तरह से हिंदुओं को लोभित करो, उनको फंसाओ, उनकी जो दुर्बलता है, उनकी दबी हुई नस है, उसको किसी तरह से दबाओ, और दबाने के बाद उन पर ही राज करो और उनको कानों कान पता न चल पाए। परिणाम ये हुआ कि हम सब लोग उनके भाईचारे में चारा बन गए, और उन लोगों ने हर क्षेत्र में अपना जमावड़ा जमाया, और हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुंह की खानी तो नहीं पड़ी, लेकिन मुंह की खानी इस तरह पड़ी कि पता नहीं चला। वो तो अगर ये जनजागरण आया होता, इनका राज ना आया होता, इतना पोल खुल के सामने ना आए होते, तो शायद आज तक जो लोग थे वो किसी न किसी दिन निश्चित रूप से सिर घुटा लेते, या उल्ला मुल्ला सब कुछ बन सकते थे। तो मेरा उद्देश्य भी है कि वंदे मातरम आपके सामने दिखाई पड़ा। इसका मैंने कल प्रिंट आउट निकलवाया गूगल से, तो हमने ये देखने की कोशिश की कि भाई इसमें वास्तव में है क्या। तो आप देखेंगे 6 छंद इसके लिखे हुए हैं, 6 छंदों में 2 छंद ही गाए जाते हैं। हम गा के तो नहीं सुना सकते, और ना जिस धुन स्वर लहरी में गाया जाता है ये, उसके साथ साज सज्जा होती है गायन वादन का, तो उसके साथ गाते हैं। हम सिर्फ उसको बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में है क्या ये हमारी जो त्रिदेवियाँ हैं, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, इन तीनों की वंदना इसमें की गई है। और इन तीनों को ये कहा गया कि ये वास्तव में ये देवी जो है तीनों, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महादुर्गा, यही माता भारत है। आपने देखा होगा बहुत से भारत माता के जो भारत माता के चित्र निकलते हैं, उसके अंदर वो दुर्गा जैसा चित्र रहता है, और उनके ठीक पीछे शेर खड़ा रहता है। बहुत से आपने देखा होगा, इसमें तो अनोख की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जैसे भारत का चित्र बनाया गया, उस चित्र के अंदर दुर्गा जी को दिखाते हैं, और उसमें वो शेर पर सवार तो नहीं है, वो खड़ी हुई हैं, लेकिन शेर उनके ठीक पीछे, बाकी 8 भुजाएं हैं, सब कुछ है, तो दुर्गा का रूप दिखाया गया। तो ये वास्तव में ये वंदे मातरम, हमारे देश के वंदे मातरम, ये वो हमारी त्रिदेवी हैं, जो वो जिनसे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते जिसे कहते हैं, कि वो तीनों अम्बा हैं, तीनों माताएं हैं, उन सबका एक सम्मिलित रूप है। क्योंकि बंगाली थे वो, और उन बंगालियों के यहाँ इन 3 देवों की पूजा होती है, काली पूजा होती है, सरस्वती पूजा होती है, दुर्गा पूजा होती है। तो ये तीनों पूजाएं होती हैं। इन तीनों पूजाओं से ओतप्रोत इन बंगाली कम्युनिटी के जो सामुदायिक लोग हैं, उन सब लोगों ने में से चट्टोपाध्याय जो थे वो खुद ब्राह्मण थे, उन्होंने ये लिखा था। हमने इसको जो पढ़ करके जो मैंने समझा, तो मैं तो निश्चित रूप से हैरान हो गया कि इसको उन्होंने काटा क्यों। सिर्फ इसलिए काटा कि उनको उस समय जो लोग ये देश के स्वतंत्रता की अगुवाई कर रहे थे, उसमें इन सब लोगों का बड़ा भारी हाथ था कि कोई ऐसी चीज़ भारतीय संस्कृति सभ्यता की आने वाली पीढ़ी के आंखों के सामने न पड़ने पाए। जहाँ तक हो सके इनकी संस्कृति सभ्यता को, इनके साहित्य को, इनके आधारभूत तत्व को, सबको जहाँ तक हो सके मिटा दिया जाए, और कुछ इतना रखा जाए जितनी ज़रूरत है। तो ज़रूरत के लिए अभी कह रहे हैं, उनसे पूछा गया, तो अब ये कहीं पर संदेश नहीं मिलता है, कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलता है कि भाई बंकिम चंद्र जी ने अपनी तरफ से सहमति की कि हाँ हमारी ये कविता की गीत काट दीजिए, सिर्फ 2 ही लाइन लिखिए, कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन वो कह रहे हैं पूछ के कहा गया। अब पूछने में मौके की बात तो कहीं भी जा सकते, नहीं कहीं भी जा सकते ना, हर चीज़ अब तो रिटर्न में सामने आ रही है। तो मैं आपको सुन के पढ़ा के सुना रहा हूँ। मतलब देखिए, सुजलाम सुफलाम
मल्यज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं। सुजलां सुफलां मल्यज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम। ये पहली लाइन। शुभ्र ज्योतिषना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित दुर्दल शोभिनीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम वन्दे मातरम। बस यही दो लाइन। इसी को बहुत ही लयबद्धता के साथ, पूरी टीम के साथ, संगीत लहरी के साथ, सारे वाद्य यंत्रों के साथ हमारे यहाँ स्कूलों में या अन्य किसी कार्यक्रम में गाया जाता है। तो पहली लाइन का तो यह है कि भाई वो जो देवी है, धरती देवी है, वो सुजलाम है, जल से भरपूर है। जल की यहाँ पर अपूर्व मात्रा है। समस्त जितनी नदियाँ हैं वो सूखी नहीं है, जल प्लावित है। सुफलाम, ये धरती सफल फल देने वाली है। जैसे डाल डाल पर चिड़िया करती हैं सवेरा, ये भारत देश है मेरा, ऐसा कुछ गाना गाया जाता है। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, ये भारत देश है मेरा, ऐसा गीत गाया। लिखने वाले ने बहुत अच्छा लिखा। तो ये जल से परिपूर्ण है, सुफल फल देने वाली है। मलयज मलयागिरी पर्वत से आने वाली चंदन की सुगंध की शीतल वर्षा, शीतल सुगंध हवा को, पवन को के से धन्य है कि इतनी धन्य है कि यहाँ पर चंदन के सुगंध को सुवासित करती है यहाँ की हवाएं चलती हैं, जो सबके मन को आह्लादित कर देती हैं। मलयज शीतलाम, मलयज मने वही मलयागिरी पर्वत पर जो वृक्ष लगा हुआ है उसका, चंदन का, उससे जो हवाएं आती हैं वो हवाएं जो हैं चंदन की सुगंध को देने वाली हैं। तो वो धरती है, धरती के इस गोद में ये सब पल रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि सस्य श्यामला मातरम, जैसे मिट्टी का जो रंग होता है ना, माटी के रंग से सजी हुई, संवारी हुई जो हमारी धरती है, वो मेरी माँ है, हम उसको नमस्कार करते हैं, वंदे मातरम। अब आप ये देखिए कि हिंदू ये कह रहा है, हिंदू से जुड़े हुए कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन जो हमारी जो तीसरी कौम है, जिसको इस बात के लिए बिल्कुल नकार है कि वो माता नहीं कहना चाहता, उनके यहाँ, अब अन्यथा तो ना लीजिए भाई, माता उनके यहाँ भी होती हैं, लेकिन वो लोग अम्मी जान कहते हैं और भाईजान, अब्बा हजूर, या जो भी कहता हूँ, इस तरह की भाषा कही जाती है। वो अंग्रेज़ों में भाई फादर मदर है। हमारे यहाँ मातृपुत्र देवो भव कह करके माता जी पिताजी कहा जाता है। अम्मा भी कहते हैं, कुछ लोग बाबूजी कहते हैं। इस तरह से भाषा तो सपोर्ट में कही गई है, लेकिन मैया तो विशेष रूप से कहा गया, मोर माई सबसे ज़्यादा कहा गया, धरती माता को माता कहा गया। और मजे की बात ये देखिए कि हमारे यहाँ जितने भी जड़ चेतन की चीज़ें हैं, उन सबको हम लोग देवता के रूप में स्वीकार करते हैं। चौखट हो, दीवार हो, कोई ईंटा हो, पत्थर हो, कोई भी चीज़ हो, सब की जब हम लोग भूमि पूजन करते हैं तो वहाँ पर सब कुछ वो चीज़ पूजन की सामग्री चलाई जाती है। मतलब हमें ये मानना है कि भगवान कण कण में व्याप्त है, हम उन सब की सेवा करेंगे, उन सब की पूजा करेंगे। अम्मी मैंने आ मैंने नहीं, अगर हम हिंदी में उसको स्वीकार करें तो आ मैंने नहीं, मी मैंने क्या, कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ माँ, मतलब उनके यहाँ माँ शब्द कोई ऐसा अर्थ नहीं रखता। हमारे यहाँ माँ बहुत कुछ अर्थ रखता है। हमारे यहाँ जब संतान पैदा होती है, जैसे ही गर्भ से बाहर आता है, भले वो क्यों ना करता हो, लेकिन जैसे ही उसका सुबोधता आती है, वो 6-7 महीने का बच्चा होता है, तो दूध मांगे चाहे पानी मांगे, उसमें वो मम कहता है, माँ को पुकारता है। मम, मेरी माँ कहाँ है? मम निदल, और ये लिखा हुआ है सुजलाम, सुंदर फल देने वाली। तो ऐसे वंदे मातरम के लिखने वाले जो सज्जन थे, वो बहुत ही कोमल दिल के थे। उन्होंने लिखा, डिप्टी कलेक्टर थे, अच्छे खासे वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने इसको लिखा, उसमें शुभ्र सुशोभित, सुंदर से सुंदर, ज्योतिष पर जो ज्योति का प्रकाश, ज्योतिषमय प्रकाश जो है वो उसको फैलाने वाली है। शुभ्र में सफ़ेद,
और पुलकित यामिनी, यामिनी मैंने रात्रि, आपकी दिन रात जो है वो हर प्रकार से प्रफुल्लित है। हमारे यहाँ रात्रि नहीं होती, हमारे यहाँ दिन को रात नहीं कह सकते, रात को दिन नहीं कह सकते। जो जैसा ईश्वर प्रदत्त गुण है, प्रकृति का जो देन है, उसके प्रति हम लोग नतमस्तक हैं। और वो नतमस्तक सिर्फ इसलिए है कि ये सब माँ के आशीर्वचन से फल फूल रहा। दूसरा ये है कि फुल कुसुमित द्रुमदल शोभनी, और ये बड़े जितने भी वृक्ष हैं उन सभी वृक्षों पर सुंदर से सुंदर, सुंदर सुंदर सुवासित फूल लगे हुए हैं। उन फूलों से सुशोभित ये हमारी धरती जो है वो वंदे मातरम है। सुहासिनी, मुस्कुराती दिखाई पड़ती है। ये देखिए, कभी कल्पना है, धरती प्रकृति मुस्कुराती है तो उसका हर तरफ जो है वो प्राकृतिक छटा जो है, प्राकृतिक छटा इतनी सुंदर हो जाती है कि लगता है कि बसंत आ गया, 34 बसंत ऋतु आई, ऐसा हम लोग कवि को मानते हैं और हमारे कवि तो मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जो बहुत सबसे अग्रणी है, वो तो रामचरितमानस में ही लिख देते हैं, संत सभा 34 अमराई। संत सज्जनों की सभा इस प्रकार से जैसे कि मांग में आम में बौर लग जाए, बौर लग जाने के बाद क्या है कि वो बसंती ऋतु आ जाए। और यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है कि द्रुम दल शोभितम सुखधाम वरदान मातरम, सुख देने वाली मेरी माँ, वरदान देने वाली मेरी माँ वंदे मातरम। यहाँ तक तो एक्सेप्टेड है, पूरी हम लोग अब तक सुनते आए बचपन से, स्कूल में, क्लास में, कॉलेज में, किसी कार्यक्रम में होता है। लेकिन जो आगे बात में लिखी हुई है उसमें 2-3 लाइन में सुना दे रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इसमें देखिए लिखा हुआ है, कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कारले, कोटि कोटि भुजय धृत खर करवाले, के बाले माँ तुमी बंगला है, तुमी अबले, बहुबल धारणी नमामि तारणी, रिपुदल वारणी मातरम वंदे मातरम। अब इसी शब्द को देख लीजिए कि तुम बहुत ही बलवान हो, भले ही यद्यपि तुम अबले, तुम अबला दिखाई पड़ती हो, नारी अबला नारी के रूप में हो, लेकिन तुम अबला नहीं हो, तुम बहुत प्रबल हो, बहुत ही शेरनी हो, अदम्य साहसी हो, वीरांगना हो, और तुम्हारे अंदर बहुबल धारणी, बहुत से बलों को धारण करना। उसके अलावा आपने देखा होगा मेदिनी एक शब्द आता है हिंदी में, धरती कहते हैं। और हमारे यहाँ एक बात लिखी हुई है साहित्य में कि धरती जो है वो वीर भोग्या है। धरती पर वही राजा राज कर सकता है जो सब पर विजय प्राप्त करने के बाद विश्व विजेता बन जाता, उसको ही धरती स्थान देती है, अन्यथा सब लोग निस्ताबूत हो जाते हैं, सब मार दिए जाते हैं। तो जो सब पर एक छत्र राज करने की क्षमता रखता है, वो वीर बलवान, वही धरती का राजा महाराजा सब कुछ हो सकता है। तो कह रहे हैं कि तुम खुद इतनी बाहुबली हो, धारण करने वाली हो, तुमको मैं तारने वाली हो। संसार को तारने का मतलब इसी धरती पर तमाम सारे हमारे पूर्वज जो हैं वो इसी मिट्टी में मिल करके मिट्टी हो गए, सुवासित हो गए, वृक्ष आदि बन गए। धरती आज भी सुवासित है और उन्हीं की गोद में हम लोग खेलते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, उनके खोदते हैं, नष्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, मकान बनाते हैं, धरती को गहराई तक खोद डालते हैं सबको। लेकिन माँ हमें कभी उसने उथल पुथल नहीं मचाया, लेकिन हमने उसके साथ जरूर अन्याय किया। अच्छा, जो भी किया हो उसके बाद हम अपनी माँ को सुसज्जित रूप से देखना चाहते हैं, इसमें किसी को आपत्ति क्या है? क्या आपत्ति है? लेकिन माँ नहीं कहना चाहते। वंदे मातरम के नाम पर सबको चिढ़ है, उन चिढ़ सिर्फ उन्हीं को है, एक वर्ग विशेष को है। तो उसके बाद इन्होंने लिखा है कि रिपुदल वारुणी मातरम, जो रिपुदल है उसको तुम उसका मतलब हमेशा के लिए नाश कर देने वाली हो, इसलिए हे माता हम तुमको नमस्कार करते हैं। तब तक लड़ाई नहीं छिड़ी थी, अंग्रेज़ों का शासन काल था, लड़ाई नहीं, लेकिन तब भी उन्होंने जो वंदना की है उस रूप से, तुमी विद्या तुमी धर्म, होता नहीं, तुम्हें की खोज लो, तुम्हें की बोल लो, तुम्हें खाबो कि ना खाबो, हम ऐसे करके जो तुम्हें शब्द का इस्तेमाल होता है बंगला में होता। तुम्हार माथा ठीक है, तुम्हें भालो लागछिलो आमाके, तुम्हार भाषा आमाके दिल छुएला, इत्यादि बातें ऐसे करके वो बंगला में बोलते हैं। तो बंगला भाषा में ये लिखा हुआ है कि तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म, तुम विद्या हो, तुम्ही धर्म हो,
तुम ही मानव धर्म हो, मानव धर्म का प्रतिपादन करने वाली हो, तुम विद्यादायिनी हो। तुम्हारा हृदय जो है वो सबके मर्म को जानने वाला है, तुम्हारा हृदय सबके मर्म को जानने वाला है। तुम ही प्राणा शरीर है, तुम ही हर एक के शरीर में प्राण वायु के रूप में प्राण देने वाली माता हो। तुम सबको हृदय से लगाने वाली, अपने स्थल में बच्चों को बच्चा समझ करके उसको थपथपाने वाली हो। और बाहुते तुम ही माँ शक्ति, हे माँ तुम ही शक्ति हो। बहुत शक्ति तुम्हारे अंदर भरी हुई है। हृदय तुम ही माँ भक्ति, तुम माँ भक्ति हो। तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिर मंदिर, और तुम्हारी ही प्रतिमा हर मंदिर में स्थापित है। अब इसमें क्या ऐसी गलती लिखी है जिसको उन्होंने काटा? सिर्फ काटने का वैमनस्यता सिर्फ ये कि हिंदुओं के किसी भी पूजा पाठ में, किसी भी मूर्ति पूजा को किसी प्रकार के हमें प्रोत्साहन नहीं देना। उनके द्वारा गाए हुई स्तुति गायन को हमें नष्ट कर देना है, ये प्री प्लान है। अंग्रेज़ों को संतुष्ट करने के लिए भी सब किया गया। उसके बाद ये है कि चौथा हमने पढ़ा, 5वीं लाइन में लिखा है, तुम ही दुर्गा 10 प्रहर धारणी, कमल दल विहारिणी। तुम ही लक्ष्मी हो और कमल दल पर विहार कमलासन हो, कमलासन बैठने वाली हो, कमल के फूल पर विराजमान होने वाली कमला अर्थात रमा, कमला आदि लक्ष्मी, और वाणी विद्यादायिनी, विद्या देने वाली है वीणावादिनी। नमामि त्वाम नमामि कमलाम अम्लाम मातुलम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। तुम सुजलाम हो, तुम जल से प्लावित हो, सफल फल देने वाली हो, वंदे मातरम वंदे मातरम। अंत में यह है कि श्यामला सरलाम सुस्मिता भूस्ताम धरणिम मातरम। तुम धरणी हो, संसार का भरण पोषण करने वाली हो। तुम्हारे अंदर उर्वरा शक्ति है, तुम्हारे अंदर ही जो शक्ति है उसी शक्ति से अन्न जल की उत्पत्ति होती है। उसी अन्न जल को खा करके हम सब बच्चे आपके सामने पूत सपूत बनकर हैं। जो सुपूत सपूत की कोटि में नहीं आते हैं उनको भी तुमने धारण कर रखा, इसलिए तुम वंदनीय हो। हे माता तुमको नमस्कार करते हैं। ये मैं फिर आपको एक बार दिखा रहा हूँ, इस तरह से वंदे मातरम लिखा हुआ। अब ये कहने का भाव सिर्फ इतना है कि वंदे माँ सबकी होती है। हमने बहुत सारे शायरों को के शेर शायरी सुनी है, उसमें उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एकाध लोगों के मुखार से दिल से हमने सुना कि वो कहते हैं कि जो माँ के चरणों में, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, माँ के चरणों में स्वर्ग निवास करता है। उर्दू में उन्होंने शायरी लिखी और गा के सुनाया। ऐसे कई हमने शायरों को देखा। तो जब ये भावना भरी हुई कि माँ के चरणों में स्वर्ग बसता है, एक फिल्मी गाना आता था कि माँ तेरी सूरत से भगवान की सूरत क्या होगी। ये शायद गाना कहीं आता, आपने भी सुना होगा, माँ तेरी सूरत से भगवान की सूरत क्या होगी, तुम कितनी अच्छी हो, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ। तो माँ भगवान से बढ़कर है। माँ भगवान को अपने कब्जे में कर सकती है। माँ भगवान को डंडे मार सकती है, छड़ी मारती है, उसको कान पकड़ सकती है और थप्पड़ मार सकती है। हर तरह से उसके मुंह से खाने वाली मिट्टी को उड़वा सकती है। वो मारती भी, थपथपाती भी, प्यार भी करती, गले से लगाती, गोद में लगाती, दूध पिलाती, आंचल रखती, उसके मलमूत्र साफ करती है। और साथ साथ ये है कि वो गीले में सो करके सूखे में बच्चे को पालना जानती है। उसके बराबर संसार में कोई पालनहार नहीं। भगवान स्वयं ही कहते हैं कि मैं खुद संसार का पालन पोषण करने के लिए माँ बन जाता हूँ। इस हमारे शास्त्र में, हमारे ग्रंथ में, हमारे साहित्य में लिखा हुआ। और हम कई बार इस बात को कह चुके हैं, फिर आज कोट किए दे रहे हैं कि जिन्होंने भगवान राम ने नारद के कहने पर ये बात कही थी कि करहूँ सदा तिनकी रखवारी, जिम पालही बालक नहीं महतारी। मैं जैसे बच्चों को माताएं पालती हैं, जिम पालें बालक ही माताएं बच्चों को पालती हैं, ठीक उसी प्रकार से मैं अपने उन संत महात्माओं को जो अबोध हैं, अज्ञानी हैं या उतावले हैं, अपने आप पर अनियंत्रित हैं, जिन्होंने आप जैसी सब प्रकार के तप तपस्या में मतलब हस्तसिद्ध होने के बाद भी उनके अंदर धीरता नहीं है, ऐसे लोग, ऐसे बच्चे, ऐसे संत महात्माओं की मैं रक्षा करता हूँ माँ बनकर। तो ईश्वर सर्वप्रथम नारी है,
नारी के बाद वो नर का स्वरूप धारण करता है। ये बात स्पष्ट लिखी है, गीता में भी लिखा है और श्रीमद् भागवत में भी लिखा है कि मनु और शत्रुपा के रूप में उन्होंने अपने आप को बदल लिया था। जैसे मनु से मानव बना, सारा संसार उनसे अगर बनाता है तो निश्चित रूप से भगवान एक में मानव बन गए, मनु बन गए, दूसरे में शत्रुपा बन गए। और जयशंकर प्रसाद के आंसू नामक गीत में भी, कामायनी में कहीं पर लिखा हुआ है कि इसमें वो कहते हैं कि जो श्रद्धा है और विश्वास है, भगवान जो हमारे संस्कृत में लिखा है, श्रद्धा विश्वास रूपणो भवानी शंकरो, तो जिस तरह श्रद्धा के रूप में भवानी है, विश्वास के रूप में शंकर है, तो यही लोग हमारे लिए बंधनी है। तो ये माता त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते, उनका ये पूरा छंद उनकी स्तुति की गई है, लेकिन इसमें से काटा गया, ये बहुत बड़ा अन्यायपूर्ण है। इस बात को उन्होंने बहुत ही दर्द भरी बात को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने बात कही थी कि 1937 में ये घटना घटी और इसको कम कर दिया गया, लेकिन फिर भी चूँकि 1875 में ये इनका ये लिखा गया था 1875 में, तो आज 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। जैसे अभी 150 वर्ष उनके पटेल साहब के पूरे हुए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के, तो जयंती मनाई गई थी, उसी प्रकार इसकी जयंती मनाई गई। अब हम एक बात और कहना चाहते हैं इसी पर मंच के माध्यम से, क्योंकि बार बार मुझे कहने का मौका नहीं मिलेगा। वास्तव में ऐसा है कि जिस वक्त दुर्गा जी की मूर्ति बनाई जा रही थी, आप विश्वास मानिए, हम जहाँ पर सर्विस करते थे वहाँ पर एक डिपार्टमेंट था, उसका पार्ट था सेतु निर्माण इकाई 2, उसमें मैं उस वक्त मेरी पोस्टिंग थी। तो वहाँ पर एक वर्कर था जो मूर्तिकार के रूप में था। अपने काम के अलावा जब ये दुर्गा जी की और होती थी, बंगाल से कहीं से आया था, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता था वो, तो वो मूर्ति बना रहा था ये दुर्गा जी की। उस वक्त दशहरे का मेला था, तो ये आने वाला था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये तुम मूर्ति बना रहे हो, ये मिट्टी कहाँ की कोई स्पेशल होती है? तो उसने कहा कि मिट्टी हाँ स्पेशल होती है, लेकिन ज़्यादा कुछ बताया नहीं। तो हमने कहा कैसे बनाते, ये जो आमतौर मिट्टी है हम लोगों के यहाँ से बना? कहीं नहीं, बंगाल से मिट्टी मंगाई जाती है, बंगाल से बनाते हैं और हम लोगों के पास ऐसी मिट्टी रहती है। तो हमने कहा आप मूर्तिकार हैं, प्रजापति हैं? तो कहा नहीं, सब वहाँ के जितने भी हिंदू भाई हैं, बंगाली हैं, सब लोग बनाते हैं। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? तो उसने एक बात बड़ी भाई था, ये उस बात से मेरा विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने 4-5 लोगों से पूछा, तो वो कह रहा है कि वो आदमी बताता है कि जिस तरह से वो जो हम वेश्याएँ हैं, सरल वेश्याओं को क्या कह सकते हैं आप, वेश्या को वेश्या ही कहा जाता, और दूसरी भाषा में, अपशब्द भाषा में, अपशब्द क्या कहें दिया, भ्रंश भाषा में उनको रंडी कहते हैं, सुना होगा। तो वो कहने लगा कि वेश्याओं के घर से, उनके चौखट से मिट्टी लाते हैं। अब कितना सच उसने बताया मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात को अन्य 4-5 लोगों से हमने पूछा कि उन्होंने भी कहा कि मूर्ति बनाने से पहले हम उनके यहाँ से लाते हैं मिट्टी, चौखट से थोड़ा सा खोद के लाए, बाकी सारी मिट्टी मिला करके। तो हमने कहा ऐसा क्यों? कहें कि ये हमारे यहाँ शगुन माना जाता। मैं सुन के हैरान हो गया कि मूर्ति बनाई जा रही दुर्गा जी की और मिट्टी लाई जा रही वहाँ से ला करके उसको मिलाया जा रहा, कह रहे शगुन की बात है। बाद में मैंने उसको महसूस किया कि वास्तव में इनका जो, जैसे हमारे जब माता दुर्गा जी ने अपना रणचंडी का भेष धारण किया और सुम को, रक्त बीज को और ये जितने भी मधुकैटभ को, अन्य जितने भी राक्षस थे, उनका जब उन्होंने वध किया तो उनका नाम रणचंडी पड़ गया। काल का विकराल रूप धारण कर लिया, भयंकर वो बन गए। और उस वक्त उन्होंने खप्पर वाली काली जी को बुला लिया, स्वयं रणचंडी, रण माने रण क्षेत्र, चंडी माने जो विनाश के लिए रूप दिखाता है उसको कहते हैं। तो इन सब लोगों ने जो थे, जो इसको साहित्य को नहीं जानते थे, क्या नाम, अंग्रेज और ये मुसलमान जो नहीं जानते थे, उनमें जो शासक चला रहे थे, उन सब लोगों ने उस भाषा को, रणचंडी का शब्द को अभ्रंश कर दिया, उसको तोड़ मरोड़ करके रंडी कर दिया। रणडी हो गया, रणचंडी, चंडी सब चार शब्द हटा दिया गया और वो अभ्रंश बन गया।
और उस चीज़ को इतनी गोपनीयता के साथ इस्तेमाल किया गया कि सिर्फ बंगाली मूर्तिकार जानते और कोई नहीं जानता। इतना हमारे मूर्ति के साथ, हमारे पूजा पाठ के साथ, हमारे उपासना आराधना के साथ, हमारी पवित्रता और उसके पाठ इतना मतलब कुठाराघात, बहुत लज्जाजनक बात है। आज हमारे देश में अगर युवा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जो श्री धीरेन्द्र शास्त्री, पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी आज जो पद यात्रा निकाल रहे हैं, मतलब 7 नवंबर से लेकर 17 नवंबर के बीच में, वो जन जागरण उसी बात का सबूत है कि हमारे अंदर सोई हुई चेतना मरी नहीं थी, उस सोई हुई चेतना को जगाने के लिए बाहर आए और सब तरफ लोग एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। इस वक्त उन लोगों के चेहरे पर झाइयाँ पड़ी हैं, लेकिन वो अंदर उनका खून खोल रहा, वो कुछ भी कर सकने के लिए स्थिति में है। मैं तो कह रहा हूँ बहुत सारे उसके अंदर आडम्बरी हिंदू बन करके उसके अंदर घुस रहे हैं, कहीं उत्पात न मचा दें, लेकिन साथ साथ चल रही पब्लिक के साथ पुलिस को देखेगी। तो हमारा मतलब सिर्फ ये है कि हमारे साहित्य को, हमारे संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे पूजा पाठ के विधिवत कर्म कांड को, हमारे भावनाओं को जिस तरह से कुचला गया, रौंदा गया, भाषा को निशब्द कर दिया गया, अर्थहीन कर दिया गया, ये वास्तव में अक्षम्य है। और इसको कम से कम भगवान भी माफ़ तो नहीं किया होगा। आज इसी उन्हीं भगवान के ना माफ़ करने की प्रेरणा से आज ये जुलूस निकल रहा है और ये दिखा रहा है। वंदे मातरम का ये पेज जो है हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, इसको आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, इसका अपना अर्थ पूर्ण रूप से देखिए, पढ़िए, कितने सुंदर है। मैं समझता हूँ कि मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि ये माता जी जो दुर्गा, जो भारत माता है, वो भारत माता न केवल भारत माता है बल्कि वो दुर्गा है, वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती हैं, त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते हैं। तो आप भारत माता का नमन करें, भारत माता के प्रति चरणों में सिर झुकाएं, उनके हम लोग सपूत बने, उनकी स्मृति की रक्षा के लिए जी जान देने के लिए तैयार हो जाएं। एक बार इतना कमर कर लें कि भाई हम अब अडिग हैं, कुछ नहीं हो सकता। जैसे राम कह देते हैं कि जब तक राक्षसों का वध नहीं कर लूँगा तब तक हम वापस अयोध्या नहीं लौटेंगे। निस्तरहीन करूँ मैं, भुज उठाए प्रणकीन, सकल मिलन के आश्रम, जाए सुखदीन। यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से हम उन राम के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं। कृष्ण तो बिल्कुल ही नटवर डालते, वो तो उनका तो कहना क्या था, टिट फॉर टैट। वो सब इतनी देर वेट ही नहीं कर सकते थे, उन्होंने तो वेट नहीं कर सकते, तो वो कि भाई तुरंत उड़ा दो, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि वो तो पूर्ण ब्रह्म थे, उनको क्या किसी बात की चिंता थी। जब खुद कह दिया अर्जुन से कि मैं महाकाल हूँ, मैं बढ़ा हुआ काल हूँ, सृष्टि के विनाश के लिए आया हूँ, तो फिर उनके बाद फिर कौन सा विनाश करने वाला हो सकता भाई। राम तो मर्यादित है, हर चीज़ को पूछ के, बहुत पूछ ताकि कोई नाखुश ना हो जाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को इसकी कोई परवाह नहीं, खुश हो चाहे ना खुश हो, मारना है तो मारना है। तो हम उस देश में रहने वाले हैं, हम उस देश के नागरिक हैं, तो भाई इस देश की रक्षा के लिए, ये तिरंगे झंडे की स्वाभिमान के लिए, माता भारत माता के लिए, वंदे मातरम के लिए जितना कुछ हो सकता है वो हमें किया जाना चाहिए। एक है नहीं, रामायण में एक धर्मरथ की चर्चा की गई है, तो ये विभीषण से बातचीत करते इसमें, सौरज धीरज दुई रथ चाका, सौरज धीरज दुई रथ चाक, रथ के 2 चक्के हैं, एक का नाम सौरज है, सौर वीरता है, दूसरा नाम धीरज है। ये 2 रथ एक है, उसके 2 ये पहिए हैं। सौरज धीरज दुई रथ चाका, सत्यशील धड़ दृढ़ ध्वजा पताका। और उस रथ के ऊपर जो ध्वजा पताका फहरा रही है वो सत्य की है, शील की है, सत्यशील दृढ़ और बहुत ही मजबूत है। तो सत्य क्यों कहा गया? जैसे हम लोग हिंदू हैं, हिंदू धर्म को पालन करने वाले हैं, सनातनी हैं, सनातन धर्म को पालन कर रहे हैं, इस सत्य को लेकर हम लोग जी रहे हैं। शील इस बात का है कि हम किसी पर हमला नहीं करना जानते हैं, हम किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहते हैं, हम किसी को बलात् कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं कि भाई हम धर्म परिवर्तन करो। हम इतने शीलवान हैं, इतने विनम्र हैं,
इतने विनम्रता है हमारे अंदर कि हम उसको लेकर सबके आगे जा रहे हैं। और इस दृढ़ हमारे इस पताका को कोई टस मस नहीं कर सकता, ये हमारा संकल्प है। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, ये रामायण में लिखा हुआ। तो वो ध्वजा पताका हमारे इस पर सिर पर रही, भारत माता की जयकार करने के लिए वंदे मातरम का तिरंगा झंडा, उस पर हमारा भारत तिरंगा लिखा हुआ है। सबसे प्रधानमंत्री जी ने इतने सारे वंदे मातरम रेल चला दिया। आप सब लोग भी अपने जीवन में इस तिरंगे का महत्व समझें, वंदे मातरम को देवी भगवती समझें और उनका आशीर्वाद लेकर आज जो यात्रा चल रही है, ऐसी यात्रा अपने जीवन में बराबर चलती रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको हस्तांतरित की जाए, तभी हम लोग वास्तव में एक बहुत अच्छे देश के निर्माता बन पाएंगे। और हमारा देश एक न एक दिन निश्चित जिस सपना को लेकर चला है, वो सपना पूरा होकर रहेगा। वो सपना केवल यही है कि हम राष्ट्र के हैं, राष्ट्र हमारा है और राष्ट्र कोई और नहीं है, हिंदू राष्ट्र। बोलिए श्री रामचंद्र की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो।